तुम्हारो राजस्थान में आज बात करेंगे पंचायत के दूसरे चरण की, जिसके लिए आज वोटिंग हुई। फिर बात होगी सीएम अशोक गहलोत की। एसएमएस अस्पताल में सफल सर्जरी कराकर आज अपने घर वापस लौट आए। साथ ही बात करेंगे मरुधरा में खेलों के विस्तार की और आखिर में आपको मिलवाएंगे किसानों के डिजिटल साथी से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचायत के रण से पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण आज संपन्न हो गया। दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार भी हुआ है। 6 जिलों में पंचायती राज का चुनाव आज संपन्न हो गया। आज बम्पर मतदान हुआ है इन 6 जिलों में और कुछ जगहों पर बहिष्कार भी लोगों ने किया है मतदान का। उन्होंने वोट नहीं डाले, लेकिन दूसरे चरण का मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। तो भरतपुर में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। यहां 4 पंचायत समितियों में 68.36% मतदान हुआ। नगर पंचायत समिति में 70.50% वोटिंग हुई। पहाड़ी पंचायत समिति में 69.13% मतदान हुआ। कामा पंचायत समिति में 68.46% वोट डाले गए। तो यह स्थिति रही भरतपुर की। बात जोधपुर की करें तो यहां पर भी मतदान खत्म हो चुका है। जोधपुर के 8 पंचायतों के मतदान आज संपन्न हुए और वोटिंग परसेंटेज जो है वो रहा 67। सबसे ज्यादा आऊ पंचायत समिति में मतदान हुआ और सबसे कम शेरगढ़ पंचायत समिति में वोट डाले गए। तो पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में वोटर्स का जोश देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। गांव की सरकार का दूसरा चरण। 28 पंचायतों में वोटर्स ने दिखाया दम। कोरोना काल पर भारी लोकतंत्र का जश्न। ये लोकतंत्र का उत्सव है। ये आधी आबादी का दम है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भागीदारी के लिए क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी ने सारे काम छोड़कर गांव की सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से। देखिए, महिलाएं जो है अपने कामकाज करके और पहुंची हैं मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। काफी संख्या में यहाँ बूथ है, वहां पर भीड़ है। पुलिस भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने की जो कवायद है वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिलाएं हैं, ग्रामीण है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो हो नहीं पाती है। ऐसे में लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। 6 जिलों में वोटर्स का जोश हाई से सुपर हाई दिखाई दिया। दौसा और भरतपुर के कई बूथों में मतदाताओं के साथ चुनाव कर्मचारी तक कोरोना के खतरे की अनदेखी करते नजर आए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान जारी है और हम धरणवास मतदान केंद्र पर खड़े हैं। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप से ये दर्शा रही हैं कि जो ग्रामीण मतदाता हैं उनमें कितना ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियाँ भी यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। जो ग्रामीण मतदाता हैं वो बिना मास्क में यहाँ पर आ रहे हैं। अधिकतर महिलाएं बिना मास्क में हैं। आप गाँव के सरपंच के प्रतिनिधि है, बिना मास्क के आए हैं। जब आप ही पालना नहीं कर रहे तो फिर लोग कैसे पालना करेंगे? नहीं, गाँव में मास्क का कमी हुआ है क्योंकि अब कोरोना काल है नहीं, और यहाँ तो पहले कोरोना काल में भी कोई भी लोग है पॉजिटिव हुआ ही नहीं, सभी नेगेटिव रही है। इसलिए यहाँ कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है मास्क। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिला परिषद और 28 पंचायत समितियों पर वोट डाले गए। कुछ बूथ में ईवीएम में खराबी और सियासी तकरार छोड़कर सभी जिलों में शांतिपूर्ण मतदान रहा। गांव के दूसरे दंगल में किस्मत आजमा रहे 1680 उम्मीदवारों की किस्मत पंचायत के पिटारे में कैद हो गई है। दूसरे चरण के दंगल में किस दल का जादू चला और किस उम्मीदवार के दावों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई, ये आगामी 4 सितंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सवाई माधोपुर और दौसा की कुछ पंचायतों में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया।
गांव के लोग सियासी दलों और उनके प्रतिनिधियों से खासे नाराज दिखे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें लोगों के विरोध की हैं, जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। तो इनमें बात सबसे पहले सवाई माधोपुर की करते हैं। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डुंगर पंचायत समिति के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। दिबाड़ा गांव के ग्रामीण पंचायत का दर्जा नहीं मिलने से नाराज हैं। गांव के लगभग 1250 मतदाताओं ने किसी ने भी वोट नहीं डाला। ऐसा से 1 किलोमीटर से हटा के ग्राम पंचायत कुंडली नदी में 15 किलोमीटर पर जोड़ दिया गया। हम इस चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। आगामी सभी चुनावों का बहिष्कार करते रहेंगे। लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच, सरपंच सभी का बहिष्कार। तो मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया। वजह परिसीमन को लेकर है। पंचायत समिति क्षेत्र बदला गया, इसको लेकर लोगों ने अपना विरोध जताया और उनका विरोध लगातार जारी रहेगा, ये उनका कहना है। तस्वीरें मलारना डुंगर पंचायत से सामने आई, जहां पर इन ग्रामीणों ने वोट नहीं डाले आज। तो ऐसी ही तस्वीरें कई और जगहों से भी सामने आई, जहां पर लोगों ने मतदान नहीं किया। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित सिंह इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, जोधपुर की आज की क्या स्थिति रही ओवरऑल? देखिए अभिषेक, सुबह से लगातार मतदान चल रहा था। 7:30 बजे मतदान हुआ और 5:30 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की जहां तक बात करें करीब 67% ओवरऑल 8 पंचायतों में मतदान हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा आऊ पंचायत समिति है, वहां पे 76% मतदान हुआ है। तो वहां पे बहुत अच्छा परसेंटेज देखने को मिला है। लेकिन कहीं न कहीं एक छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो जोधपुर जिले की 8 पंचायत हैं, चाहे शेरगढ़ की बात करें, बालेसर की बात करें, सेखाड़ा की बात करें, आऊ, चामू, ये तमाम जो पंचायतें हैं इनमें शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। हालांकि कुछ फर्जी वोटर को लेकर कई जगह पर शिकायतें साफ तौर पर मिली थी, लेकिन उस पर एक्शन निर्वाचन विभाग ने लिया है, पुलिस ने लिया है, लेकिन आज किसी को हिरासत में फिलहाल नहीं लिया है। लेकिन ओवरऑल की अगर बात करें तो 67% मतदान हुआ है और ओवरऑल छिटपुट घटना को छोड़ दें तो तमाम जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है। ललित, एक बात और है कि सबसे ज्यादा निगाहें अगर 6 जिलों की स्थिति को हम देखें तो वो टिकी हुई जोधपुर पर ही हैं। ऐसे में पहले चरण में हमने वोटिंग परसेंटेज देखा, वो कुछ कम था, इस बार कुछ बढ़ा है। इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले चरण में करीब 65% के आसपास ही मतदान हुआ था, तो बहुत कम था। आमतौर पे जो गांव की सरकार चुनी जाती है तो उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है, करीब 85 से 80% के बीच में मतदान होता है और उसमें तमाम प्रत्याशी पूरा जोर लगाते हैं और एक उत्सव के रूप में ग्रामीण के मतदान होते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर है। ऐसे में जोधपुर का जिला प्रमुख कौन होगा, कई गाँव में प्रधान कौन चुने जाएंगे, इसको लेकर तमाम निगाहें टिकी हुई है। कई दिग्गज नेता इसमें चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, चाहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, आरसीए अध्यक्ष अशोक गहलोत ने यहाँ पे कैंपेनिंग किया है और तमाम जो स्थानीय बड़े नेता हैं वो दिन रात कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। तो पूरी जोर आजमाइश है, लेकिन इतना राह आसान नहीं है। कई जगह कड़ी चुनौतियां हैं, कई त्रिकोणीय मुकाबला है, कई त्रिकोणीय मुकाबला है। बिल्कुल ललित, तो कई लोगों की साख जो है वो भी यहाँ दांव पर लगी हुई है। किसे शह मिलती है, किसे मात मिलती है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दौसा की क्या स्थिति रही आज की ओवरऑल? बिल्कुल, आज दौसा की बात करें तो यहाँ 61.20% मतदान हुआ है। जो पिछले जो पहले चरण में हुआ था उसमें 62.5
5-4% मतदान हुआ था। ऐसे में पिछली बार की तुलना में 1% मतदान कम हुआ है। साथ ही ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पर आज मौसम काफी अच्छा था, उसके बावजूद भी मतदान में कमी देखने को मिली है। जो मतदाता थे वो घरों से कम निकले हैं। ऐसे में अब प्रशासन का ये दावा है कि जो तीसरा चरण आएगा उसमें कोशिश की जाएगी जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। ऑल ओवर बात करें तो जो प्रत्याशी थे उनके अब भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है, जो 4 सितंबर को खुलेगा। दौसा जिले के नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा, लवाण और लालसोट क्षेत्र में आज ये मतदान हुआ है और अगला चरण होगा उसमें भी 4 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान होगा। ऐसे में मतदान की अब अगले चरण का पूरा होने के बाद सभी प्रत्याशियों का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा और 4 तारीख को मतगणना होगी। ऑल ओवर यहाँ की बात करें तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, पूरा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। 1-2 जगह जरूर मतदान तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन उम्मीद ये थी कि जो पहला फेज था उससे मतदान प्रतिशत शायद कुछ बढ़े, लेकिन उससे भी कम मतदान होना, इसके पीछे वजह क्या आपको लगती है? क्या रीजन हो सकता है? लोगों का क्या ग्रामीण जो चुनाव हो रहे हैं उसके प्रति उतनी आस्था नहीं रही, वो घट रही है? लोगों का जो रुझान होता है चुनाव को लेकर के ग्रामीण इलाकों में वो कम हो रहा है? वजह एग्जैक्टली क्या आपको लग रही है? बिल्कुल, जो ऑल ओवर ये जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर उन क्षेत्रों में मतदान अधिक होता है जहाँ प्रत्याशी प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो लालसोट का जो क्षेत्र था यहाँ पर जिला परिषद की बात करें तो सिर्फ एक सावित्री सैनी एक प्रत्याशी थी जिसको जिला प्रमुख का उम्मीदवार माना जाता, उसके क्षेत्र में चुनाव था। बाकी जो प्रत्याशी थे वो क्योंकि ओबीसी की यहाँ जिला प्रमुख के लिए सीट रिजर्व है, ऐसे में ओबीसी के कैंडिडेट ही जिला प्रमुख बनेंगे। ऐसे में ओबीसी के जहाँ उम्मीदवार थे वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर दिखाई दिया है। बाकी जो एससी और एसटी की जो रिजर्व सीटें थी वहां पर मतदान का प्रतिशत कम हुआ है क्योंकि उन लोगों को काफी रुचि नहीं थी कि क्योंकि जिला प्रमुख उनको बनना नहीं था। ऐसे में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य क्योंकि कोई ज्यादा काम नहीं करा पाते, ऐसे गांव वालों की सोच है और इसलिए वहां पर मतदान, लेकिन फिर भी आशीष कम से कम उनका ये अधिकार है, मतदान उनका अधिकार है, वोट डालने के लिए कम से कम पहुंचना। चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम मीणा जयपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रेम, जयपुर की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, मतदान प्रतिशत आज का क्या रहा है? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रथम चरण की तुलना में इस बार दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत काफी ठीक रहा है। बम्पर वोटिंग हुई है। प्रथम चरण में 61 लगभग 62% मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में अब तक 5:30 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 64.61% मतदान हुआ है, यानी 65% मतदान हो चुका है। फाइनल आंकड़े आने बाकी है, शायद फाइनल आंकड़े में भी मतदान बढ़ोतरी की पूरी संभावना जताई जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के बीच आज सुबह से ही मतदान प्रतिशत में काफी इजाफा देखा गया था। सुबह 10 बजे तक 13% मतदान हो गया था, इसके बाद 12 बजे तक 28% मतदान हो गया था, अपराह्न 3 बजे तक 50.88% मतदान हो गया था। इस संबंध में हमने चुनाव अधिकारियों से बात की कि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग क्यों हुई है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक 6 जिलों में कई जगह ऐसे स्थान थे जहां कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी। दोनों ही दलों के प्रत्याशी चाह रहे थे कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। संभवतः यही वजह है कि प्रथम चरण की तुलना में दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी। चुनाव पर्यवेक्षक आयोग को पल पल की अपडेट देते रहे। अब तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा और 4 सितंबर को मतगणना की जाएगी। प्रेम, पहले तो अभिषेक बोल रहा हूं, और साथ ही दूसरी बात यह कि जो बात कही गई कि वोट परसेंटेज बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं पार्टियां रही हैं, तो फिर निर्वाचन आयोग का क्या रोल रहा कि वोट परसेंटेज बढ़े? पहले के मुकाबले अगर दूसरे में बढ़ रहा है और यह कहा जा रहा है कि पार्टियां इसके पीछे कारण रही, तो फिर निर्वाचन आयोग कहां है? देखिए अभिषेक जी, निर्वाचन आयोग का मुख्य काम है शांतिपूर्ण चुनाव करवाना। यदि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होते हैं तो ये जाहिर सी बात है आम मतदाता है अपने घर से बाहर मतदान के लिए नहीं जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को आश्वस्त किया था कि
राज्य निर्वाचन आयोग सबको सुरक्षा प्रदान करेगा। कोरोना प्रोटोकॉल है, उसकी पूरी पालना की जाएगी, सख्ती के साथ की जाएगी। तो संभवतः ये एक वजह रही थी कि जो एक आम मतदाता है कोरोना के प्रति मिले आश्वासन से अपने घरों से बाहर निकला और मतदान केंद्र तक पहुंचा। चूंकि आयोग का पूरा काम चुनाव से जुड़ा होता है, लेकिन आयोग के साथ साथ जो राजनीतिक चलिए दल है, बिल्कुल प्रेम, उन्होंने बहुत भी सारे जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़े। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रेम आपका, ललित आपका भी बहुत शुक्रिया और आशीष का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे करोड़ों दुआओं के असर की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल शहर में बड़ा धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के पास यह धमाका हुआ है। रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला किया गया है, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। एक मासूम समेत 2 लोगों की मौत हुई है। एक हफ्ते में यह दूसरा धमाका है काबुल एयरपोर्ट के पास। तो यह बड़ी खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, जहां पर एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल में सफल सर्जरी करवाकर आज अपने घर लौट आए। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया। एसएमएस अस्पताल में सीएम गहलोत की एंजियोप्लास्टी हुई। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों जनता की प्रार्थना का असर। शुक्रवार को सीएम के अस्वस्थ होने की खबर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी। आखिरकार रविवार को ऑल इज वेल की खबर आई, जब सफल सर्जरी के बाद सीएम को एसएमएस अस्पताल से छुट्टी मिल गई। करीब 48 घंटे बाद सीएम अशोक गहलोत को एसएमएस अस्पताल से छुट्टी मिली। सीएम के सेहत की चल रही लगातार निगरानी के बाद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें घर भेजने का फैसला लिया। इस मौके पर उनके बेटे वैभव गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा समेत कई और गणमान्य लोग अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले सीएम गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर पूरा प्रदेश चिंतित था। हर धर्म के लोगों ने सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रविवार को मंदिर में पूजा अर्चना हुई तो चर्च में उनकी सलामती के लिए प्रभु से प्रार्थना भी हुई। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की एसएमएस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई थी। सीएम गहलोत की सभी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। अस्पताल के कार्डियक केयर यूनिट में सीएम का इलाज चला। उनकी एक आर्टरी में 90% तक ब्लॉकेज मिला था। प्रिंसिपल सुधीर भंडारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा सहित मेडिकल बोर्ड के सदस्य सीएम अशोक गहलोत के सेहत अपडेट पर नजर बनाए हुए थे। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनकी सेहत पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन उन्हें घर पर ही आराम करना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली संकट को लेकर बिरला से बात की है बीडी कल्ला ने। कोयले की कमी
तो बिजली संकट को लेकर बिरला से बात की है बीडी कल्ला ने। कोयले की कमी को लेकर यह बात की है उन्होंने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात की गई है और आपको बता दें कि कोयला आपूर्ति बढ़वाने का भरोसा भी उन्होंने दिया है। कोयले की कमी के चलते प्रदेश के ऊर्जा संयंत्र बंद पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। किसानों को इससे परेशानी हो रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे बेरोजगारों के आंदोलन की।